everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss about there's so many of the students who have failed in their pre-boards या फिर ऐसे students हैं whose marks are not up to the mark, जितना उन्होंने expect करा था उतने उनके marks बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं. तो उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या यही हाल हमारा बोर्ड्स में भी रहेगा या वी कैन स्टिल स्कोर रियली गुड, वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. अगर कर सकते हैं स्कोर तो कैसे करना है, सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखो, सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर तुम लोगों ने प्री बोर्ड्स में सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं कर रखा था, उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, तो सबसे पहले तो तुम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है. कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ दीज वन शॉट्स. उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो तुम लोग को सबसे पहले क्या करने हैं, कवर अप करने हैं. एंड कई स्कूल्स में ऐसा कह रहे हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री बोर्ड्स नहीं दे रखे हैं, तो उनको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा एंड वो दिन नहीं दे पाएंगे अपने बोर्ड्स. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इवन इफ यू हैवंट गिवन द प्री बोर्ड्स, अपना मेडिकल तुम सबमिट कर सकते हो एंड इजीली हर एक स्टूडेंट को एडमिट कार्ड जरूर से जरूर मिलता है. और कई स्कूल्स में ऐसे भी डराते हैं कि यार प्री बोर्ड्स में तुम फेल हो चुके हो तो तुम लोग बोर्ड्स में भी कुछ नहीं कर सकते हो, बोर्ड्स में तुम्हें बैठने ही नहीं दिया जाएगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अगर अभी से भी तुम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, ये जो तुम लोग को गैप मिल रखा है ना, यहाँ पे अगर तुम लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे तो यू कैन स्टिल स्कोर रियली गुड. वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम कर सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले इफ यू फील कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, यू फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, तो सबसे पहले तो वो अंडर कॉन्फिडेंस अपने से निकाल दो. यू कैन स्टिल डू. ठीक है, उसके बाद जो भी प्री बोर्ड्स में तुम लोगों ने मिस्टेक्स करी थी ना, उनको एनालाइज करो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी तुम लोगों ने मिस्टेक करी है, मे बी कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग आंसर राइटिंग में कुछ मिस्टेक कर देते हैं. कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, कुछ भी हम लिख के आ जाते हैं. ऐसा मेरे साथ हो रखा है ऑलरेडी, इसीलिए मैं तुम लोग को बता रही हूँ. तो ये सारी जो भी मिस्टेक्स है, मे बी किसी टॉपिक से तुम लोग को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि उसकी लैंग्वेज क्या है, तो वो सारी चीजें जो भी तुम्हारी मिस्टेक है ना, उनको नोट डाउन कर लो, लिख लो, समझ लो अच्छे से कि क्या क्या हमने मिस्टेक करी है. प्री बोर्ड का पेपर वापस से देखो, कौन कौन सा क्वेश्चन तुमने सही अटेम्प्ट करा था, कौन सा गलत करा, कौन से टॉपिक से तुम लोग को क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं. तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, जैसे मान लो मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आए, बाकी थ्योरी पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, तो आई नो कि थ्योरी तो मेरा हो गया है, उसमें सिर्फ एक मुझे रिविजन चाहिए है, बट आई नीड टू फोकस मोर ऑन द न्यूमेरिकल्स पोर्शन. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज कि हमारी क्या मिस्टेक थी एंड किस तरीके से हमें उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. एंड ऑल्सो लाइक प्री बोर्ड्स, उसके बाद बोर्ड्स, उसके बाद बिकॉज 12 तुम लोग का हो जाएगा, तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग को कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है. तो सीए इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन. तो तुम लोग इजिली ना क्या कर सकते हो, अगर तुम लोग को नहीं पता है तो पहले तो रिसर्च कर लो सीए के बारे में कि क्या क्या है. एंड अनअकैडमी ने ना अभी CAAT लॉन्च कर रखा है, विच इज द सीए एप्टीट्यूड टेस्ट. इसके लिए ना तुम लोग फ्री में एनरोल कर सकते हो. बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी हैं अगर तुम लोग टॉप रैंक्स लाते हो. एंड एक मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ कॉमर्स का बच्चा ही सीए कर सकता है, नहीं, साइंस स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं. तो तुम लोग को क्या करना है, ये जो हमारा टेस्ट है ना, दिस इज फॉर फ्री. यू कैन एनरोल फॉर फ्री फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट. बहुत ज्यादा तुम लोग को ये हेल्प करेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे जो भी हमारी रैंक 1 लाएगा उसको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी. तुम सीए की प्रिपरेशन भी अगर करना चाहते हो, कई स्टूडेंट्स ने मे बी सोच भी रखा हो, अगर कॉमर्स से हो तब भी कर सकते हो, साइंस बैकग्राउंड से हो तभी भी कर सकते हो. तो अगर तुम लोग रैंक 1 लाते हो तो 100% तक की स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद अ लैपटॉप. रैंक 2 को 100% तक की स्कॉलरशिप अगेन विद अ टैबलेट. रैंक 3 को 100% तक की स्कॉलरशिप एंड मोबाइल फोन. तो लाइक टॉप 3 को तो हमें ये मिल ही रहा है, बट इसके साथ साथ अगर तुम्हारी थोड़ी सी लो रैंक भी आती है ना, तभी भी बहुत अमेजिंग ऑफर्स है. यहाँ पे देखो 4 से 10 तक 75% स्कॉलरशिप तुम लोग को मिलने वाली है, 11 से 50-60% स्कॉलरशिप. तो इतने सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं इस एप्टीट्यूड टेस्ट के. एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं भी सोच रखा है ना, यू हैवंट डिसाइडेड कि यार हमें आगे क्या करना है, सीए को भी तुम एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हो, जिसके लिए अनअकैडमी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है एंड फ्री में लाइक एनरोल कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है. ANV10 इज माई कोड. सिंपली वहां पे अनलॉक कर लो इस टेस्ट को एंड यूल गेट द रिमाइंडर. 24 दिसंबर को 12 बजे हमारा टेस्ट रहने वाला है, लाइव टेस्ट है. तो ये तुम लोग को बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. अगर तुम सीए की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तभी भी अनअकैडमी के टुवर्ड्स तुम जा सकते हो. इसके लिए एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलना. इन केस तुम लोग को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड यू कैन आस्क मी. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू प्री बोर्ड्स में एक्जैक्टली हम लोग को क्या करना है. ठीक है, तो देखो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक आई टोल्ड यू, मे बी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम्हें समझने में ही प्रॉब्लम हो गई बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा क्लियर नहीं था.
तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर तुम लोग को करना है। जो भी टॉपिक्स ऐसे थे जो तुम लोग को नहीं समझ में आए, सबसे पहले उन पे फोकस करो। फिर मे बी और भी टॉपिक्स तुम लोगों ने छोड़ रखे होंगे तो उन पे तुम लोग को फोकस करना है। जितने वन शॉट्स मैंने डाल रखे हैं ना, सारे वन शॉट्स देखो। एंड अलॉन्ग विद दैट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, सारी वीडियोस जल्द उसमें अपलोड हो जाएंगी, वो तुम लोग देख सकते हो। और खुद से क्वेश्चंस भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज खुद की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। योर सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आंसर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, बिकॉज मे बी प्री बोर्ड्स में तुम्हारे मार्क्स इसलिए कम आ गए कि तुम्हारा आंसर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ही तो लिखोगे ना। अगर मान लो तुमने सिर्फ 5 पॉइंट लिख दिए तो ऑब्वियसली तुम्हें 5 मार्क्स कोई टीचर नहीं देने वाला है। सो यू नीड टू फोकस ऑन आंसर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी तुम लोग के मार्क्स इसलिए कम आ गए कि तुम लोगों ने क्वेश्चन ही बहुत कम प्रैक्टिस करे थे, तुम लोगों ने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी या सिर्फ वन शॉट ही करना है। मैं हमेशा जब भी वन शॉट भी ले रही होती हूँ तभी भी मैंने तुम लोग को बता रखा है कि उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने अपना इनफ पोर्शन कर रखा है, मान लो तुम लोगों ने पीवाईक्यूज भी पहले ही कर लिए थे, बट स्टिल तुम्हारे मार्क्स कम आए, मे बी बिकॉज वो पैटर्न तुम्हें समझ में नहीं आया, तो उसके लिए तुम लोग को क्या करना है, सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने यार बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था और उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो तुम लोग को तो पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। अगर तुम लोगों ने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं करे हैं तो आई वुड सजेस्ट 5 से लेके 10 साल के पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली सॉल्व करना, 5 मिनिमम सॉल्व तुम लोग को डेफिनेटली करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक तभी फोकस करना जब इनफ पोर्शन तुम लोग का हो चुका है एंड तुम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करना चाहते हो। अगर मान लो तुम लोगों ने चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा है तो उस केस में तुम लोग को क्वेश्चन बैंक पे जंप नहीं करना है। उस केस में वन शॉट देखो, पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अभी क्वेश्चन बैंक रहने देना, सैंपल पेपर्स पे जंप कर जाना उसके बाद, ठीक है। तो मैंने बता दिया हर टाइप के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मैक्सिमम कर लिया है वो तो तीनों सॉल्व कर सकते हैं, बट जिन्होंने बहुत ही कम कर रखा है, जिन्हें लगता है कि यार हमारे मार्क्स इसलिए कम आए बिकॉज हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। देन मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने डेली के टारगेट सेट करूँ। लाइक दूसरे दिन मुझे क्या करना है पहले दिन ही डिसाइड कर लो। लाइक जो भी है तुम्हारा, मान लो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़नी है, मैथ्स के कोई सम सॉल्व करने हैं, या कुछ काम करना है, मे बी प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट करना है, प्रैक्टिकल का काम करना है। एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड द डे बिफोर कि हम लोग को दूसरे दिन क्या करना है। डेली के टारगेट सेट कर लो। कई लोग टाइम टेबल्स फॉलो करते हैं, अगर तुम लोगों से टाइम टेबल्स फॉलो होते हैं वेल एंड गुड। अगर नहीं फॉलो हो पा रहा है तो सिंपली अपने डेली के टारगेट सेट करो कि मुझे ये करना है एंड आई हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। एंड बी फोकस्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्यों? बिकॉज कई स्टूडेंट्स ऐसा अभी सोच रहे हैं कि यार प्री बोर्ड्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं तो हम बोर्ड्स में भी नहीं कर पाएंगे। सो यू डोंट हैव टू बी अंडर कॉन्फिडेंट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू विल बी एबल टू डू इट। एंड ऑल्सो बी फोकस्ड। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई में बैठे हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, वी आर जस्ट thinking about something else. You do not have to do any of these things. Just be focused, and in case you face a difficulty in any particular thing, you can leave it in the comment section below. So that is it for our today's video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.